अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर AQB पास पेपर सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पिछली वीडियो में हमने 2024 का MCQ सॉल्व किया था और आज हम 2024 का CRQ सॉल्व करेंगे। इसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने 2008 से 2023 तक की वीडियो रखी हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैंने कुछ चैप्टर्स की एस्लोस वाइज वीडियोस रखी हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, सेट्स एंड फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो वो भी प्लेलिस्ट में मौजूद है। सेपरेट प्लेलिस्ट में चैनल में जाएंगे, वहां आप देख सकते हैं, वहां ये भी आप कर सकते हो। चले ये स्टार्ट करते हैं पेपर को। ओके, आपको ऑलरेडी पता है बच्चों कि अब फार्मूला शीट आपके पास मौजूद होती है। तो फार्मूला शीट अगर आपके पास मौजूद है तो आप इन फार्मूला शीट को भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। पहला पहला क्वेश्चन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जिसमें हमारे पास फाइंड द कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अब इसका जो फार्मूला शीट में आपके पास दिया हुआ है वो सिंपली ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ये फार्मूला शीट को मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, और सिर्फ ये एक मॉडुलस का फार्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ ये मॉडुलस का फार्मूला ही दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। ओके, अब इसको किस तरह से किया जाता है? फाइंड द कॉम्प्लेक्स फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टेप नंबर 1 मैं कहूंगा ए स्क्वायर, फिर 2 फार्मूले का होता है, ए की वैल्यू मुझे पता है x है। अब 2x को कितना मल्टीप्लाई करो कि आंसर 4x हो जाए? तो ऑफ कोर्स 2, और फिर ये 2 को मैं ऐड करूंगा, 2 के स्क्वायर को मैं ऐड करूंगा और 2 के स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, और 5 फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो अगर मैं इसको बंद करूंगा फार्मूले में, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। तो ये कैसा हो जाएगा? x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5, तो प्लस 1 बच जाएगा। और याद करें बच्चों, अगर आपके पास ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू मेरे पास ये है और बी की वैल्यू मेरे पास ये है। तो x माइनस 2 प्लस आयोटा 1 आयोटा, या आयोटा लिख लीजिए, 1 भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। और x माइनस 2 माइनस आयोटा 1, सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस 2 प्लस आयोटा और x माइनस 2 माइनस आयोटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, आगे मूव करते हैं। ओके जी, अब एक आसान सा क्वेश्चन। अच्छा जी, अब फार्मूला शीट में आपके पास यहाँ पीछे क्या दिया हुआ है? फार्मूला शीट इस पेपर के पहले पेज में होती है, मैंने इनको चैप्टर वाइज काट के यहाँ रख दिया है ताकि आपको दिखा सकूं आपके पास क्या होता है। ये कोफैक्टर निकालने का फार्मूला दिया हुआ है, एडजॉइंट का फार्मूला दिया हुआ है, इनवर्स का फार्मूला दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। बहरहाल यहाँ देखें, अब क्रेमर्स रूल आपके पास है। कंसीडर द गिविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इज 1, यानी इसका डिटरमिनेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। यूजिंग क्रेमर्स रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले तो मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो ये 1 2, और क्योंकि z की वैल्यू है नहीं तो 0, और 1, इसमें y की वैल्यू नहीं है तो 0, z की वैल्यू माइनस, z का कोएफिशिएंट -1 है। और यहाँ पर आपके पास क्या है? -1 3 2, उसके बाद x y z, और कांस्टेंट्स हमारे पास, इसका कांस्टेंट 5 है, इसका कांस्टेंट -15 है, और इसका कांस्टेंट 40 है। ओके, नेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे? आपने क्रेमर्स रूल यूज करना है, उसने पहले ही बता दिया। द डिटरमिनेंट ऑफ अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है,
इसको मैं एक्स मैट्रिक्स का नाम दूंगा और इसको मैं बी मैट्रिक्स का। तो ए का डिटर्मिनेंट इसने बोला आप निकालना नहीं भाई, मैं बता रहा हूं आपको, वो 1 के बराबर है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा, एक्स बराबर होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, y बराबर होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, z बराबर होता है ए जेड डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो जनाब अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करोगे, पर आपको ए एक्स ए वाई ए जेड निकालना है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने ये 5 माइनस 15 40 पहले कॉलम की जगह लिखना होगा। 5 माइनस 50 40 2 0 3 एंड नेक्स्ट आपके पास है 0 -1 2। अच्छा जी, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। सिमिलरली ए वाई कैसे निकलेगा, ए वाई के लिए मुझे सेकंड कॉलम चेंज करना पड़ेगा। 1 1 -1 अपनी जगह पर, इसकी जगह लिखूंगा 5 15 40 0 -1 2। इसके बाद ए जेड, तीसरा कॉलम चेंज करेंगे। अच्छा जी, अब तीनों का डिटरमिनेंट निकालूंगा और खाली ए डिटरमिनेंट ऑलरेडी मिला हुआ है, खाली वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो शॉर्टकट 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 शॉर्टकट, यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं यार। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। 1 -3 और 8, 2 0 3 0 -1 2। अच्छा जी, अब डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, कहीं से भी निकालूं, चलो पहले से निकाल लेता हूँ। ये 5 बाहर कॉमन ही रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1 लूंगा तो इसकी रो कटेगी, इसका कॉलम 0 -1 3 2। 2 लूंगा माइनस का 2 आएगा, इसका रो कॉलम कैंसिल, -3 -1 8 2। अब नेक्स्ट 0 लूंगा तो फायदा तो है ही नहीं, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। फर्दर 5 0, ये +3 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करो ना करो कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा 0 +3 माइनस फार्मूले का होता है, यानी दिस वन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, -2 ओके -2 -6 और माइनस माइनस +8। तो 5 अपनी जगह पर है अभी भी। 3, यहाँ बचेगा 2, 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा, -8। 2 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आंसर, सॉरी, यानी 2 बचेगा, -2 से मल्टीप्लाई -4 आंसर। तो -1 मल्टीप्लाई 5 आंसर -5। ओके जी, -5 आंसर आ गया। सिमिलरली अब मुझे ए वाई के लिए सारा वर्क करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स लेंदी काम है, पर लेंदी काम को कर लेते हैं। यहां भी आपके पास 5 कॉमन है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, इससे सिर्फ ये फायदा होगा। 1 1 -1 1 -3 8 एंड 0 -1 2। एक और प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं,
मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो कॉलम 1 को मैंने ऐसे ही रखा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 0, माइनस माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 8, प्लस 1 ये 9 हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास हो जाएगा 0, -1 2, -5। अब मैं यहां से चलाऊंगा 1, ये रो कटेगी, कॉलम बाकी दो जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1, ये रो कटेगी, ये कॉलम, तो 4 नंबर होंगे, -4, -1, 9 2, मैट्रिक्स है, -5, -4 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा -8, और ये +9। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस चलता हुआ कैसे आ रहा है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ये प्लस है। 5 ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 9 -8 1, तो 1 5 जा 5, तो ये सेकंड वैल्यू भी निकल गई हमारी। अब थर्ड, ए जेड। तो जनाब ए जेड में भी 5 कॉमन ले लेता हूँ कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए सर। तो ये बचेगा 1 1 -1 2 0 3, और ये हो जाएगा 1 -3 8। इसमें भी एक छोटा सा ऑपरेशन चला लेता हूँ, वहां कॉलम से माइनस किया था, यहाँ रॉ से माइनस कर देता हूँ, ρ2 माइनस ρ1, बल्कि ऐसे करता हूँ, ρ2 माइनस ρ1 एंड ρ3 प्लस ρ1, यानी दो जगह पे चलाता हूँ ऑपरेशन। इससे क्या फायदा होगा आप जरा देखिएगा, नोटिस कीजिए। तो पहला ρ2 माइनस ρ1, पहली रो में कोई काम नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही रख दिया, ये हो जाएगा 0, 1 -1 0, 0 -2 -2, -3 -1 -4, और इसको ऐड, ρ3 प्लस ρ1 ऐड कर रहा हूं तो ये 0, 3 और 2 5, और 8 और 1 9। अब मैं कॉलम से चलाऊंगा ऑपरेशन। कॉलम से ऑपरेशन कैसे चलेगा, जैसे रॉ से चलता है वैसे कॉलम से होगा। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस, नौवां प्लस। यानी अगर मैं कॉलम से चलाऊंगा तो ये 1, रो कटेगी कॉलम कटेगा, क्या लिखूंगा, -2 -4 5 9, और आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि बाकी दो जीरोज हैं, तो ये -0 और +0 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका प्लस होता है, यहाँ पर माइनस देना होता है, इसका प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये बाकी दो जीरो हैं, उनके साथ लिखने की जरूरत नहीं, जीरो खत्म ही कर देगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 5, 1 को छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा माइनस के 18, और प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा 20, दो बचेगा, दो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10। फाइनली फाइनली दोस्तों, अब मेरे पास फार्मूला पुट करने की बारी है कि मैं फार्मूला पुट करूंगा। ए एक्स की वैल्यू निकली थी -5, 1, इधर आएगा 1। ओके, वाई की वैल्यू होगी आपके पास, ए वाई आपके पास 5 आया था, 5/1, और जेड की वैल्यू आई थी, ए जेड आपके पास 10 आया था अपॉन 1। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। उम्मीद करता हूँ ये क्रैमर्स रूल भी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉर्मूलेज आपके पास पीछे ऑलरेडी मौजूद होंगे। ये अर्थमेटिक का दिया हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ये सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस का दिया हुआ है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस का, ज्योमेट्रिकल मीन का, हार्मोनिक मीन का, सम ऑफ इनफाइनाइट, बल्कि ये है सम ऑफ इनफाइनाइट, और ये
सम ऑफ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस का फार्मूला दिया हुआ है जब r ग्रेटर देन 1 या r लेस देन 1 हो, और आपके पास समीशंस के फार्मूले दिए हुए, यानी ये फार्मूलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो आप जब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये फार्मूले आपको पीछे लिखे हुए हैं, आप इसके जरिए ही फर्दर चलेंगे। अच्छा जी, प्रॉब्लम क्या है? एक सिटी है, अ सिटी पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर इफ द पॉपुलेशन वाज 100,000 एट अ स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी पहले साल में 100,000 है। एंड व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन 10 इयर्स, यानी 10वें साल में क्या होगी। फिर तो हमें ये देखना होगा ये सीक्वेंस कैसे बनेगी, ये सीक्वेंस बननी कैसे चाहिए। भाई 2% बढ़ रही है, यानी अगले साल इसका 2% होगा, तो ये 100% है, तो 100% प्लस 2, तो इसका 102% अगर मुझे निकालना है 100,000 का, तो सिंपली आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, मैं कहूंगा ये 102% का सिंपली मतलब होगा 102 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ 1000, तो ये हो जाएगा 1.02 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ 1000। और मिस्टर कैलकुलेटर को से पूछ लेता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो 1.02 मल्टीप्लाई बाय 100,000, तो मुझे दे रहा है कि भाई आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो होगा 102,000। अच्छा जी, अगेन 2% बढ़ेगा तो यही चीज वापस भी होगी। अगेन मैं कहूंगा 102%, यानी कि 1.02 मल्टीप्लाई करूंगा अगेन 1.02 मल्टीप्लाई पर, अब की बार नेक्स्ट ये नंबर क्या होगा, ये पॉपुलेशन होगी, तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से चलेंगे 10200। तो मिस्टर कैलकुलेटर से एक और आपके पास नंबर पूछ लेता हूं, 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10200। 2 जीरो थे या 3 जीरो थे? आई होप 3 जीरो थे। तो जनाब जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 104040, और इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप नोटिस करो यार ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस क्या होती है? ऐसा नंबर होता है जिससे एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करके अगली टर्म बनती जाती है। तो फिक्स नंबर कौन सा है? 1.02। तो इसका मतलब इसकी पहली टर्म आपके पास है 100,000 और आर की वैल्यू है 1.02। आप डिवाइड भी करेंगे तब भी यही आएगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तब भी यही आएगा, थर्ड को सेकंड से तब भी यही आएगा आपके पास। तो आर की वैल्यू 1.02 है आपके पास। ठीक है जी, तो आपको क्या मालूम करना है? 10 ईयर्स की कलेक्टिवली पॉपुलेशन फाइंड करनी है, यानी सम करना है। सम का फार्मूला होता है, अब ये देखिए 1.0 ये 1 से ग्रेटर देन वाला है, तो ये फार्मूला शीट में जाएंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर हो जाएगा ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो 10 है। ओके, ए की वैल्यू है 100,000, आर की वैल्यू 1.02, 10 माइनस 1 अपॉन 1.02 माइनस 1। अच्छा जी, मिस्टर कैलकुलेटर से सारी चीजें पूछ लेते हैं। अब मिस्टर कैलकुलेटर हमें क्या आइडिया दे रहा है, हम कर लेते हैं उसको, हम कहते हैं कि सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं। 100,000 ब्रैकेट 1.02 पावर 10 माइनस 1, और ये सब अपॉन में है, अपॉन में कर दिया, और अपॉन में क्या है हमारे पास 1.02 माइनस 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई 10 साल की कलेक्टिवली जो पॉपुलेशन होगी वो 1094 1094
972.1, 972.1, आई होप मैंने नंबर सही लिखा है, 1094972.1, और ये हमारी 10 साल की टोटल पॉपुलेशन होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। कहता है दी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन। भाई हार्मोनिक मीन का फार्मूला दिया हुआ है यार, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब की बार मैं यूज करूंगा हार्मोनिक मीन का फार्मूला, ये h बराबर है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला दिया हुआ इन्होंने, h बराबर है 2ab अपॉन a प्लस बी। तो दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 8, हमें ए बी फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 8, 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 2 ए बी के बराबर होगा, और 4a प्लस 4b एक्चुअली मेरे पास ए बी के बराबर होगा। तो मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, हार्मोनी बिटवीन टू नंबर्स ए बी 8, फाइंड ए बी। तो ए बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए एंड बी आया 4a प्लस 4b, हेंस शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन बनाना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला भी दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है प्लस माइनस रेडिकल ए बी के बराबर दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस, अब ए बी का आंसर दिया हुआ है, चलो 4 कॉमन ले लेता हूं, ए प्लस बी, और 4 का रेडिकल आपके पास 2 आ जाएगा, बेचारा रेडिकल के अंदर ए प्लस बी रहेगा। और देखें जनाब, हमने ये प्रूव भी कर दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बिल्कुल बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, दुनिया चेंज करते हैं और चलते हैं प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करता हूं ताकि आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को देख सको। ओके जनाब, अब बोल क्या रहे हैं। A software company, a software company has two teams, A and B, working on a different modules of the project independently. There is 20% chance that a team A will miss the deadline and 30% chance that team B will miss the deadline. ओके, ए की डेडलाइन का 30% है और बी की डेडलाइन मिस करने का, बल्कि ए की 20% है और बी की 30% है, यानी इसकी प्रॉबिलिटी 0.2 हो गई और इसकी प्रॉबिलिटी 0.3 हो गई। ठीक है, 100 से डिवाइड खाली कर दिया, नंबर को कन्वर्ट किया मैंने। कहते हैं चांस, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर अ गिविंग सिचुएशन दैट ए मीट डेडलाइन। अब ए की मिस करने की चांसेस, देयर इज 20% चांस दैट ए विल मिस। तो अगर 20% मिस के तो 80% अचीव के हैं, तो ए मीट द डेडलाइन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.8, और ए मिस द डेडलाइन इसकी होगी 0.2। ऑफ कोर्स इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। ई डायग्राम में जब ट्रीज आपके पास बनती है तो उनका सम डेफिनेटली 1 के बराबर होता है। ओके भाई, 0.8। अब बी मीट द डेडलाइन। अब 30% में तो बेचारा भाई साहब वो अचीव नहीं कर सकता था, पर 70% तो करेगा ना, तो 0.7 उसने अचीव किया, और मिस का 0.3। सिमिलरली बी का मीट का 0.7 और अचीव का 0.3। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी हमारा टी डायग्राम था। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल बात समझ आ गई होगी। यूज द टी डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन टीम विल मिस अ डेडलाइन। अब वन टीम विल मिस अ डेडलाइन, भाई साहब इसका ये मतलब है कि कम से कम एक टीम ने मिस किया होगा, तो फिर आपके पास दूसरी ने उसको अचीव किया होगा। क्योंकि आपके पास क्या कह रहा है, इस वेन डायग्राम के जरिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें दैट वन टीम विल मिस अ डेडलाइन, यानी एक टीम में मिस किया है तो फिर एक टीम ने आपके पास क्या होगा, ऑफ कोर्स वो सक्सेसफुल हो गई होगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पर ए ने अगर अचीव किया होगा, ए ने अगर अचीव किया होगा ये प्रोसेस, तो इसका मतलब बी ने क्या किया होगा, उसको मिस किया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अचीव एंड बी मिस आपके पास क्या होगी, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अचीव एंड ए मिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अचीव, अब बी ने ये अचीव किया है और ए ने मिस किया है, तो इसका मतलब होगा 0.7, बी ने मिस किया और ए ने अचीव किया, और 0.2। अब दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करेंगे क्योंकि यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, तो ये हो जाएगा 0.8। जस्ट सिंपली कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, तो जस्ट सिंपली कैलकुलेटर यूज करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो जनाब 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो इसका आंसर 0.24 हो जाएगा, और 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3, इसका आंसर 0.14 हो जाएगा, प्लस 0.24, दोनों को ऐड कर दूंगा और फाइनली आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.38। जनाब इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और मुश्किल नहीं लगी होगी। चलें जी बाइनोमियल, अब बाइनोमियल के ये फार्मूले हमारे पास गिविंग है, ए प्लस बी ए प्लस एक्स पावर एन, ये वाला फार्मूला गिविंग है, ये वन वाला फार्मूला गिविंग है, और कोई भी टर्म का फार्मूला गिविंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बाइनोमियल का कहते हैं कि भाई साहब अगर मैं ये इसको कंसिडर करें तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इजी पीजी, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप लिखिए फ्री इंडेक्स से के प्लस एक्स, जिसको लिखा जा सकता है के प्लस एक्स 1/3, फिर मैं के कॉमन ले रहा हूं। जब मैंने के कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा मेरे पास 1, और जहां कॉमन नहीं होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और दोनों के पास 1/3 पावर होगा, और फाइनली के पर अलग से 1/3 पावर दूंगा, और 1 प्लस एक्स अपॉन के इस पे अलग से 3 पावर 1/3 पावर दूंगा। तो जी पहला वाला प्रूफ कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन इन अप टू 3 टर्म्स, और मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा और ये 3 टर्म्स तक ओपन करूंगा, 1 2 3, खाली ये 3 टर्म्स तक, पहली दूसरी तीसरी। देखो इसमें ए की वैल्यू वही 1 है और बी एक्स की वैल्यू इस वक्त एक्स अपॉन के है, तो के 1/3 ऐसे ही रखूंगा, पहली टर्म 1 ऐसे ही आती, ये फार्मूला है आपके पास, एन एक्स, एन की वैल्यू 1/3 है, और एक्स हमारे पास है एक्स अपॉन के, और फिर एन एन -1/2 यानी 1/3, 1/3 -1, और नीचे आपके पास आएगा 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका एक्स अपॉन के होल स्क्वायर है, और आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आपके पास उससे आगे कहा ही नहीं है, उसको इतना ही रखना है। नेक्स्ट आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, के 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आंसर आएगा 1/3 के 1/3 एक्स अपॉन के, तो ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, मगर माइनस के 2/3 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, और फाइनली के 1/3 1/3 के
1/3 x अपॉन के, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 9 लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और इस तरह चलता जाएगा। पर हमें सिर्फ 3 टर्म्स दिखाने थे, हमने 3 टर्म्स दिखा दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब तीसरा वाला पार्ट आपका जो है, तीसरा वाला पार्ट आपके पास ये है कि कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ये एक्स का कोफिशिएंट है पूरा, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब ये कह रहा है ये कोफिशिएंट बराबर है, तो कोफिशिएंट है 1/3, ये थर्ड वाला है, 1/3 के 1/3, सिर्फ कोफिशिएंट तो मैं नीचे सिर्फ के लूंगा, एक्स की वैल्यू नहीं लूंगा, एक्स नहीं लूंगा क्योंकि कोफिशिएंट की बात हो रही है। बराबर कह रहा है किस कोफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर, यानी -1/9, और यहां पर के क्यूब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना था, तो ये इससे मैंने मल्टीप्लाई, बल्कि जी इससे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। भाई ये के क्यूब इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया, यहां भी सही कर लेता हूं। तो ये के क्यूब के 1/3 पावर इधर भी मल्टीप्लाई करेगा, के 1/3 पावर यहां भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, बाकी चीजें तो वैसे ही हैं। तो इसका मतलब यहां 1/9 के 1/3 और के स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों अब नोटिस करो, ये वाला तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, एक के से के भी कैंसिल हो सकता है, तो यहां तो सब कुछ ही कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, -1/3 के बचेगा आपके पास, माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के बराबर हो जाएगा -1, और के की वैल्यू आ रही है -1/3, और ये आपका इसका आंसर होगा। तो इसने कहा था के की वैल्यू 1/3 या के की वैल्यू 0 प्रूफ करके दिखाएं। अनफॉर्चुनेटली यहां पर मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा, अगर मुझे 0 आंसर भी लाना है। ये जो मैंने कैंसिलेशन की है, ये कैंसिलेशन फिलहाल यहां से स्टेप में थोड़े से चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना था एक बेसिक सा स्टेप जो हम कॉमनली मिस्टेक करते हैं, और मैंने भी वो मिस्टेक की। अब वो मिस्टेक क्या होती है, बेसिकली मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा, 1/3 के 1/3 के प्लस 1/9, हम जो वेरिएबल फाइंड करना हमें होता है ना, हम उसको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैंने जो ये कैंसिल वेरिएबल को डायरेक्टली कर दिया था, ऐसे कैंसिल नहीं करते, हम कॉमन लेते हैं। तो मैं अभी कॉमन लूंगा, के 1/3, 3 कॉमन है, और इन दोनों केस में एक के तो कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब यहां तो मैंने ये पूरी चीज ही कॉमन ले ली, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1/9 1/3 कॉमन लिया है, तो ये कॉमन ले लिया, और हमारे पास 1/k भी बच जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एक के 1/3 3 के अलग से 0 के बराबर होगा, और दूसरा 1 प्लस 1/3 के, ये 1 1 जा 1, 3 के जा 3 के अलग से 0 के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 से खत्म हो जाएगा, के 1/3 0 के बराबर हो जाएगा, और क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, दोनों साइड पर, यानी 1/3 पर भी क्यूब, और इस पर भी क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। सिमिलरली 1 वहां पर मूव करेगा, तो 1/3 के इज इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 3k, और माइनस के 1/3 इज इक्वल टू k, और इस तरह से मैंने दोनों आंसर इसके प्रूफ कर दिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, और जो मिस्टेक मैं कर रहा था आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक में जो फॉर्मूलेज दिए हैं वो मैं आपको दिखा दूं, ये मैं आपको
फार्मूलाज क्वाड्रेटिक के थोड़े दिखा दिखा देता हूं। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आपके पास कैसे सॉल्व हो रहा है? क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कंसीडर द स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। स्क्वायर ऑफ साइड एक्स से कंसीडर करें, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है जी। द स्क्वायर इज चेंज इनटू रेक्टेंगल, ये स्क्वायर चेंज हो गया रेक्टेंगल, और क्या किया, इसकी स्क्वायर की ये 4 काट दी और यहां से 8 इसकी लेंथ काट दी, तो ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो, जैसे ये लिखा हुआ है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ अ, अच्छा, और इसके फार्मूले सिर्फ ये दिए हैं, सिर्फ ये दिए हैं फार्मूले, छोटे से फार्मूले दिए हैं, ठीक है। एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन बनाने का फार्मूला दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला दिया हुआ है। खैर वापस क्वेश्चन में आता हूं, कहता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब x माइनस 4 x-8, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, ये 12x और प्लस के 32 हो जाएंगे। भाई मैंने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द गिविंग स्क्वायर इज, इसका एरिया, यानी इसका एरिया मतलब स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो एरिया जो स्क्वायर का एरिया होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। कहता है द एरिया ऑफ अ गिविंग स्क्वायर इज 1/5 टाइम्स द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। इजी पीजी है। फिर कहता है शो करके दिखाएं कि ये बनाना है, चलें बना देते हैं भाई, अभी बना देते हैं, दिस इज इजी। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये बल्कि 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 5x² इज इक्वल टू x² माइनस 12x प्लस 32, इन सबको यहां माइनस कर दूंगा, तो 5x² माइनस x² प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो 4x² प्लस 12x माइनस 32 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन ले लेता हूं, x² प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूव करना था, 0 को डिवाइड करके खत्म कर, 4 को 0 से डिवाइड करके खत्म कर देता हूं, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और आपको इसमें भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब हमने क्या करना है, चूज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये x बेसिकली लेंथ ऑफ अ स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो जनाब x² प्लस 3x माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -8। चले निकाल लेते हैं, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -8 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है, -3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 32 अपॉन 2 -3 प्लस माइनस, तो 32 और 9 ये हो जाएगा 41 अपॉन 2। तो इसके दो आंसर आएंगे, एक होगा -3 माइनस रेडिकल 41 अपॉन 2, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नेगेटिव होगा। और सिमिलरली -1 प्लस रेडिकल 41 अपॉन 2, ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा। तो जल्दी से इस एक्सेप्टेबल आंसर को निकाल लेते हैं। तो -3 प्लस रेडिकल 41, रेडिकल 41 ओके, रेडिकल 41 डिवाइडेड विथ 2, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट आ रहा है
1.7 और ये मेरी स्क्वायर की लेंथ होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 16। इसको सॉल्व करना है। दिस इज रियली इजी पीजी। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 6 माइनस 3x मैंने अरेंज किया। y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस y स्क्वायर है तो 6 माइनस 3x होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 y है, y की जगह 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 16। हाँ वैसे मैं x की वैल्यू निकाल सकता था और x की वैल्यू निकालता और एक जगह पुट करनी थी, पर वो फ्रैक्शन में आती तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है, तो बेहतर है इसको सिंपल रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, यहाँ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 माइनस 6x और 16 भी यहां ले आता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर साथ रख लेता हूं और ये हो जाएगा माइनस का 12x, 2 6 माइनस का 12x, बल्कि 12 भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, 12 3 36x और ये माइनस का 6x और जनाब ये 36, ये प्लस का 12 और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 36x, बल्कि 36 से ज्यादा हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। और जनाब अगर मैं इसको ऐड कर दूं 36 प्लस 12 माइनस 16 तो ये 32 हो जाएगा। सब में कम से कम 2 तो कॉमन है, उसको तो निकालें। तो 2 को 0 से खत्म कर देंगे, माइनस के 21x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकता हूं और मुझे देखना होगा कि मिल्टन ब्रेकिंग हो रही है या नहीं। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि मिल्टन ब्रेकिंग पॉसिबल भी है या नहीं। तो अगर मैं इसको देखूं तो मिल्टन ब्रेकिंग मेरा नहीं ख्याल यहां पर पॉसिबल हो रही है, तो इसका मतलब मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, दो वैल्यूज की डिस्कशन निकालनी होगी। हो सकता है इसका मिल्टन ब्रेकिंग भी हो रही हो तो तब भी ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए जरा आसान हो जाएगा सोल्यूशन के लिए। ओके, सो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू है -21 तो ये +21 हो जाएगा, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर यानी -21 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 16 अपॉन 2a की वैल्यू आपके पास 5 है। चलें जी अब इसको सिंपल सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं और इसके आंसर निकाल रहे लेते हैं। तो जनाब 21 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, तो 21 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 माइनस और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16 आंसर हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 10। तो जनाब 441 माइनस 320, ओ x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस रेडिकल 121 अपॉन 10। इसका मतलब इसकी मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती थी।
चलें ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है ना, बी स्क्वायर माइनस 4, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई ब्रेकिंग हो सकती थी। ओके, x इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस 121 का रेडिकल 11 आता है 10, इसका मतलब इसके दो आंसर होंगे, x इज इक्वल टू 21 प्लस 11 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू 21 माइनस 11 अपॉन 10, तो 21 11 22 32 32 अपॉन 10, जिसको हम कह सकते हैं 16 अपॉन 5, और जनाब ये हो जाएगा सिंपली 10 अपॉन 10 और आंसर हो जाएगा 1। तो ये इसका मतलब इसके दो पॉसिबल x के आंसर्स होंगे, तो दो पॉसिबल y के आंसर्स में निकाल लेता हूं। y किसके बराबर था? y बराबर था आपके पास 6 माइनस 3x, y बराबर था 6 माइनस 3x। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा 16 अपॉन 5, तो जनाब y इज इक्वल टू 5 6 जा 30 और 16 3 जा 48 अपॉन 5, सो जनाब 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48 ऑफ कोर्स, तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के 18 अपॉन 5। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब मैं अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 1 जा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 3 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर हम 16 अपॉन 5 पुट करेंगे तो आंसर माइनस के 18 अपॉन 5 आएगा, और अगर आप इसमें पुट करेंगे 1 तो आंसर आएगा 3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और ये आंसर भी बिल्कुल समझ आ गए होंगे। चलें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ओके, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखते हैं क्या ट्रिक दी हुई है इसमें। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब ये टिग्नोमेट्री की दुनिया में आ गए, तो ये फार्मूलाज आपके पास होंगे सारे के सारे, तो आपको इन फार्मूला को कंसीडर रखना होगा कि भाई ये फार्मूलाज आपके पास हैं टिग्नोमेट्री में, जो आपको टैकल करेंगे। मजीद फार्मूलाज भी हैं, ये चैप्टर आपके पास पहला टिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है स्लोस के हिसाब से उसके फार्मूलाज हैं, बाकी फार्मूलाज भी मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखे हैं, तो ये सारे के सारे फार्मूलाज में कोई फार्मूला यूज कर सकूंगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या चीज है जनाब। ओके, कहते हैं यूजिंग दी हाफ एंगल एंड डबल एंगल फार्मूलाज। अच्छा, इसने भाई पाबंदी लगा दी है कि हाफ एंगल और डबल एंगल फार्मूला यूज करना है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि ये चीज भाई साहब इसके बराबर है, और इसने हिंट भी दी है ये डबल एंगल फार्मूला से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, यहाँ कॉस पावर 4 है ना, तो मैं यहां से ये कर सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 2 थीटा प्लस 1, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 के। ओके, और यार एक और फार्मूला भी तो ना कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसने रिस्ट्रिक्ट किया है ना, डबल एंगल और हाफ एंगल यूज करें, तो मैं बस वही कर रहा हूँ, डबल एंगल और हाफ एंगल की तरफ जा रहा हूँ, तो डबल एंगल से स्टार्ट किया मैंने। तो भाई अगर मैं यहां से अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। खाली सिंप्लीफाई किया है और मैंने फार्मूलेस बना दिए। अच्छा, मेरे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां तो 4 पावर है ना, तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर थीटा या एक्स से चले, और ये मुझे यहां पर एक्स देना होगा हर जगह पर, एक्स एक्स ये चेंज कर लेता हूं क्योंकि वो एक्स की फॉर्म में है, तो यहां सब जगह पर एक्स लिख देता हूं। वेरिएबल ही है भाई, सिर्फ वेरिएबल है, कोई मसला नहीं है। एक्स 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 और ये भी एक्स। ओके, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर,
तो भाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 माइनस के कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर और 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। यहां भी फार्मूला ओपन कर लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर 4। एलसीएम सेम है तो बस वैल्यूज एड अप हो जाएंगी, 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस, ओके ये प्लस वाला था, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस 2 कॉस 2x प्लस वाला फार्मूला था ना यार, प्लस वाले से गलती से मैंने माइनस वाला लिख दिया था, प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4। एलसीएम सेम है भाई, ये कैंसिल हो गया, एक और एक 2 और एक और एक ये भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4। 2 कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। और मैं इन फार्मूलों को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं क्योंकि आई नीड स्पेस हियर। ओके यस, तो जनाब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 2। अब यार ये मैं यूज करूंगा ये हाफ एंगल फार्मूला, भाई अब उसने खुद ही कहा है डबल एंगल और हाफ एंगल फार्मूला यूज करें, तो अब मैं इसी में बाउंड हूं, डबल एंगल और हाफ एंगल फार्मूले में। ठीक है, अब मैं इन दो में ही बाउंड हूं। नेक्स्ट आपके पास आप क्या करेंगे, अब यहाँ ये फार्मूले में वर्किंग कर लेते हैं, सेंस करके यहाँ पर कॉस थीटा या थीटा की जगह में एक्स यूज कर लेता हूं क्योंकि एक्स यूज कर रहे हैं। एक्स अपॉन 2 किसके बराबर है, प्लस माइनस रेडिकल 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अच्छा अब मुझे कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये x होना चाहिए, यानी x की जगह में 2x, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है ना, ये किसी भी वैल्यूज के लिए वर्कआउट करती हैं, किसी भी वैल्यूज के लिए कोई भी एंगल आप यूज कर सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस x हमारे पास आ रहा है प्लस माइनस 1 प्लस के कॉस, चलें ये कॉस 2x की वैल्यू निकाल सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस के कॉस 2x अपॉन 2। ओके, थोड़ी सी जगह यहां भी रख लेता हूं और ये इधर आ जाता हूं और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स और ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, cos 2x की वैल्यू। तो मैं अब ये cos 2x की वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं, मैंने हाफ एंगल फार्मूला यूज किया है और cos 2x की वैल्यू मैं यहां पुट कर लेता हूं, 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास cos 2x है, होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 1 अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। ओके, तो इसका स्क्वायर खुलेगा तो 4 कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर इस वक्त होगा x, बल्कि ये 4 पावर हो जाएगा, कॉस 4 पावर x -4 कॉस स्क्वायर x और ये +1 हो जाएगा अपॉन 2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 कॉस पावर 4x -4 कॉस स्क्वायर x +2 अपॉन 2। और अगर मैं 2 सबके पास से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास बचेगा 2 कॉस पावर 4x -2
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। मैंने हाफ एंगल और डबल एंगल फॉर्मूलाज लेके ये मैंने आपके पास प्रूफ कर दिया कि ये मेरे पास है। थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन था, पर उम्मीद करता हूं आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी और बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है दोस्तों, जो नेक्स्ट हम करेंगे ये बिल्कुल बेसिक सा है। हाँ, अलबत्ता इसने क्वाड्रन नहीं दिया, क्वाड्रन इसको देना चाहिए था। तो इसका मतलब कॉस पॉजिटिव और टेन पॉजिटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रन होता है? तो CAST, जहां कॉस पॉजिटिव हो और टेन, तो ये सिर्फ पहला क्वाड्रन होता है। पहले क्वाड्रन के अलावा ऐसा कोई भी क्वाड्रन नहीं है जहां पर ये दो वैल्यूज पॉजिटिव हो, तो ये तो पहला क्वाड्रन होता है। अच्छा, सेकंड दोस्तों, ये देखो इसका फार्मूला पीछे दिया हुआ है आपके पास फार्मूला शीट में। ये साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर था साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूले तो दिए हुए, मैं सिंपली फार्मूला यूज कर रहा हूं, साइन अल्फा कॉस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अच्छा, अब यार कॉस एक्स की वैल्यू तो है पर बाकी वैल्यूज नहीं है, तो चलो यार बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इजी पीजी काम है यार, मुश्किल नहीं है। मैं दो ट्राइंगल्स बनाऊंगा, एक एक्स एंगल के लिए और दूसरी वाई एंगल के लिए। ये एक्स एंगल के लिए कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर पैथागोरस यूज करूंगा, इसको अगर मैं कह दूं पी, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो चलो 2 का स्क्वायर, तो ये 9 माइनस 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। फिर हम रेडिकल लगा देंगे, प्लस माइनस क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लेंथ है भाई। तो ये पी की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं यहां से साइन एक्स की वैल्यू भी ले सकता हूं। तो साइन एक्स बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये देखें ये वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कॉस वाई की वैल्यू नहीं है, तो फिलहाल वो नहीं। अब कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ये मेरे पास 2/3 है। अब बाकी ये दो वैल्यूज रह गई हैं। अब 10 पे आता हूं और एक और ट्राइंगल बना लेता हूं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क यार, इजी पीजी है। चलें जी, 10 पे आता हूं, 10 के लिए ट्राइंगल बना लेता हूं, एंगल आपका वाई होगा इस बार। तो ये y हो गया, 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई पैथागोरस यूज कर लेता हूं, या इसको मैं हाइपोटेन्यूज कह देता हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसका मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25, और रेडिकल लगाऊंगा तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 आ गई। इसका मतलब कॉस वाई तो 4/5 और साइन वाई 3/4। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 4 रेडिकल 5/15 माइनस ये हो जाएगा 6/12, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, 3/12, यहाँ पर 4/5 ही था, यस रेडिकल। अब इसका एलसीएम, तो यकीनी तौर पर इसका एलसीएम 15 और 12, तो अगर मैं 3 से स्टार्ट करूंगा 5 और 4, फिर 4 और फिर 5 होंगे, तो इसका एलसीएम होगा 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। इंटरेस्टिंग, नंबर बढ़ गया आपके पास। तो जनाब अब एलसीएम के हिसाब से मुझे इसको वर्कआउट करना होगा। सो यहां पर आपके पास आएगा 60। तो जनाब 15 को आई थिंक 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 रेडिकल 5, और 12 को 5 टाइम्स 6 5 30,
और फिर ये आप इसको आंसर मान सकते हैं। सो जनाब, ये आपका आंसर हो जाएगा और इस तरह से आप अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज है। ओके जनाब, अगेन चैप्टर चेंज, फार्मूला चेंज, पर मजे की चीज है। तो कहता है एक मैप, एक रोड मैप है, शोज 4 cities A B C D। ABC lies on a straight line with the distance 4.4 miles। BD, B से D दिया हुआ नहीं, पता नहीं क्यों लिखा है, वो लिख दिया, ये भी लिख देते यार, 6 miles। C से D 10, ये भी लिखा है। अच्छा जी, ठीक है जी। और मेजरमेंट ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस एंगल को जो मिसिंग है वो फाइंड कर लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एंगल नीड होगा। तो 180 से माइनस कर रहा हूं 124, यानी क्योंकि ये कंप्लीट 180 है, ये कंप्लीट 180 है, तो 180 से 124 माइनस किया तो ये 56 आ जाएगा। जितना निकल सकता है उतना तो शानदार है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बी सी डी। बी सी डी, ये एंगल फाइंड करने की बात हो रही है। और ऑफ कोर्स बी डी सी, बी डी सी ये तो मिल ही जाएगा ना, फिर ये एंगल तो मिल ही जाएगा। अगर ये मिल, भाई तीनों एंगल में ये एंगल, क्योंकि एक एंगल मिला है, ये मिल जाएगा, तो ये तो ट्राइंगल के सम से निकाल ही लेंगे, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखें, मैं मेरे ख्याल में लॉ ऑफ साइन यूज हो सकता है। देखें, ये आपके पास इसने फार्मूलाज दिए हुए, ये एरिया के फार्मूलाज दिए हुए हैं। लॉ ऑफ साइन की डिस्कशन यहाँ पर नहीं दी हुई, जो भी हैं यही फार्मूलाज हैं और यही फार्मूलाज आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एप्लीकेशन ऑफ अ ट्राइंगल में आपके पास यही फार्मूलाज हैं। बहरहाल यहाँ लॉ ऑफ साइन लग सकता है, साइड अपॉन एंगल और साइड अपॉन एंगल। तो मैं इसको एंगल सी कह सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं 10, लॉ ऑफ साइन यूज कर रहा हूं, 10/साइन 124 डिग्री बराबर होगा आपके पास। और चलें लॉ ऑफ साइन की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे देते हैं आपको। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल हो ए बी सी, तो ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा। ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो ये वैल्यूज होती हैं, उसमें कोई भी दो वैल्यूज को बराबर की जा सकता है। तो आप जरा नोटिस करें, सी के अपोजिट गामा, अल्फा के अपोजिट ए। तो यहां मैं यही इसमें से यूज कर रहा हूं कि साइड के अपोजिट एंगल है और साइड के अपोजिट एंगल मिसिंग करना, तो कोई भी दो यूज कर सकते हैं। तो मैं इनमें से ही दो यूज कर रहा हूं, तो मिटा देता हूं अब। यानी सिंपल से लॉ ऑफ साइन आप यूज कैसे कर सकते हैं, साइड अपॉन अपोजिट एंगल, यानी 10/साइन 124 बराबर होगा 6/दिस एंगल, 6 चलें साइन, ये एंगल मांग रहा है, इसे हम कहेंगे बी सी डी। ओके, अब मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा 10 डिवाइडेड बाय, यानी मैंने 10 को डिवाइड कर दिया साइन 124 से। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 12.06 इज इक्वल टू 6/साइन बी सी डी। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा। साइन बी सी डी आपको मिल जाएगा 6/12.06। और सिंपली अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, बी सी डी एंगल बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स इस वैल्यू के 6/12.06। और मैं कैलकुलेटर भाई साहब
पूछ लूंगा ये वैल्यू 6 साइन इनवर्स 6 अपॉन 12.06। तो कैलकुलेटर भाई साहब मुझे जो आंसर दे रहा है इस एंगल का, एंगल बी सी डी आपके पास बराबर हो जाएगा 29.8 डिग्री अप्रोक्सीमेट। अब दोस्तों तीसरा एंगल निकालना, पीस ऑफ केक। अगर ये एंगल निकालना है ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, एंगल एंगल बी डी सी चाहिए होगा, तो 180 में से माइनस कर दूंगा 124 और माइनस कर दूंगा 29.8 डिग्री। तो मेरा इसका आंसर आ रहा है 180 माइनस 124 माइनस 29.8। तो अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर आ रहा है 26.2 डिग्री। ये 2 मार्क्स का था और अच्छा खासा बड़ा कर दिया था इन्होंने। बहरहाल ये मार्किंग तो कम ही कर रहे हैं दोस्तों अब, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब द लेंथ ऑफ बी सी, मुझे बी से सी की लेंथ, अगेन लॉ ऑफ साइन यूज कर सकता हूं, कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि देखें एंगल निकाल लिया ना। अब तो मैंने एंगल निकाल लिया, ये एंगल कितना है 29.8 डिग्री, ये एंगल कितना है 26.2 डिग्री। अगेन लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हैं। अगर ये साइड फाइंड करनी है तो मैं कहूंगा बी सी अपॉन साइन, अपोजिट एंगल ये रहा बी सी के अपोजिट 26.2 बराबर होगा, कोई भी ले लो, बेशक ये ले लो 120 अपॉन 10, सॉरी 10 अपॉन साइन 120 डिग्री, जो भी आप लेना चाहें आपकी मर्जी है, आपको साइड मिल ही जाएगी। तो अगर आपको बी सी साइड चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 26.2 और डिवाइडेड बाय साइन 124 में एक स्टेप में कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा इसको। तो मुझे क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है साइन 26.2 से और डिवाइड करना है साइन 124 से। तो जो मेरा लेंथ आ रही है वो आ रही है 5.32 अप्रोक्सीमेटली, ये माइल्स में होगा। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, फाइंड द एंगल ए बी डी। ए बी डी पहले ही फाइंड कर लिया था दोस्तों, 56। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी, इसका एरिया, एरिया का फार्मूला ये दिया हुआ है, ये देखें। जब आपके पास एक साइड गिविंग हो और आपको एरिया निकालना हो, बहुत सिंपल, ये साइड गिविंग है, ये साइड गिविंग है। देखें मैं फार्मूला कैसे यूज करूंगा। अब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सी साइड गिविंग है, तो सी के अपोजिट जो गामा एंगल होता है वो नीचे आता है, बाकी दो एंगल ऊपर होते हैं। अगर बी साइड गिविंग है तो बीटा एंगल नीचे आएगा, बाकी दो ऊपर होंगे। ओके, और अगर आपके पास ए साइड गिविंग है तो आपके पास देखें अल्फा नीचे होगा। तो वेरी सिंपल, इसके अपोजिट वाला जो भी एंगल होगा और वो इसके अपोजिट वाला एंगल भी हमें निकालना होगा। मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है मैं देख लूं। अच्छा जनाब, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, और कुछ इन्होंने कहा नहीं है। और मुझे एक एंगल फिर भी चाहिए होगा, एक एंगल मिला हुआ है, ये दो एंगल मुझे चाहिए होंगे। मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है मैं देखूं। फाइंड द एंग, ये तो निकाल लिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी, ओके। अगर आपको एक साइड गिविंग हो तो फिर आपको दो एंगल चाहिए होते हैं, पर दो एंगल अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है, इस दोनों के साथ भी नहीं। और मैंने क्या क्या एंगल निकाले, मुझे क्या क्या गिविंग है,
स्ट्रेट लाइन है, चलो ठीक है, ये तो मुझे पता है, पर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अगर मैं ये फार्मूला भी यूज करूंगा, कहाँ गया आपके पास ये वाला ऊपर वाला, जिसमें दो साइडें गिविंग होती हैं और एक एंगल, अच्छा सॉरी, ये वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं, ये वाला दोस्तों, ये वाला, दिस वन, जिसमें दो साइडें और एक एंगल गिविंग हो, यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मुझे निकालना, मैं ऊपर ही निकाल लेता हूं, ए बी डी बराबर होगा 1/2, ये दो साइडें और उसका इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए 6 मल्टीप्लाई बाय 4.4 मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल होता है, और ये 56। तो जनाब इसको मैं एक स्टेप में निकाल लेता हूं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4.4 मल्टीप्लाई बाय साइन 56, तो मेरे पास इसका भी एरिया का आंसर आ रहा है 10.94। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी की सारी बातें समझ आ रही होंगी और डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। एक मार्क्स के लिए दिया था और यकीनी तौर पे ये लास्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन पे हमने बनाना है डायाग्राम 0 से पाई तक। चलें, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, 4 मार्क्स ये है और एक और दे रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो डायाग्राम कह रहा है, तो आई नीड अ रेक्टेंगल और मुझे कितनी वैल्यूज देनी है, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज देनी है। ओके, 1, 2, 3, दो ग्राफ हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके जनाब, ये होगा x और ये होगा y इज इक्वल टू 1 - sin x, मैं इसको लिख रहा हूं 1 - sin x, और y इज इक्वल टू cos 2x, तो मैं इसको लिख रहा हूँ cos 2x। यानी वैल्यू इसमें पुट करना है, पहले 0 पुट करना है, 5/6 पुट करना है, 5/3 पुट करना है, 5/2 पुट करना है, 2π/3 पुट करना है, 5π/6 पुट करना और पाए, यानी 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 ये एंगल्स पुट करने हैं। तो चलें, 1 - sin x में x की जगह पहले मैं 0 पुट करूंगा, तो मैं फार्मूला कैलकुलेटर बना रहा हूं 1, बल्कि आपको इसको दिखा देते हैं, कैलकुलेटर पे दिखा देते हैं, कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं आप लोगों के लिए। यस, ओके, 1, ताकि कैलकुलेटर पे ही आपको वैल्यूज देखने को मिल जाए। अच्छा जी, नाउ ये आपके पास है 1 - sin, पहले मैं पुट करूंगा इसमें 0। ओके, तो मैं पहली वैल्यूज के लिए इसको निकाल रहा हूं, इक्वल टू का साइन, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1। चलें जी, मैं 1 पुट कर देता हूं इस पे। दूसरा आंसर आपके पास होगा, अब मैं पुट करूंगा इसमें, जैसे मैंने कहा था 5/6 मतलब 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री लिख देता हूं। आंसर आ रहा है 0.5 यानी 1/2। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट पुट कर लेता हूं 60 डिग्री, π/3 60 होता है, इसमें मैं अप्रोक्सीमेट आंसर देख लेता हूं, तो 1.13
तो मैं 0.1 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेट में, 0.1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 90, 0 ही आ रहा है जनाब। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 120 डिग्री, अगेन सेम आंसर आ रहा है 0.1। और आई होप दैट जब मैंने इसमें पुट किया था 60 डिग्री तो यही एग्जैक्टली आंसर आया था ना, नेगेटिव साइन तो नहीं था ना? नहीं, सही है, यही एग्जैक्टली आंसर आया था। ओके, मैंने लास्ट पुट किया है 120, या 150 की बारी है। 1/2, और अब पाई पुट कर लेते हैं दोस्तों, यानी 180। आंसर आ रहा है 1। दैट्स नाइस। ओके, अब cos 2x की बारी। ये दूसरा ग्राफ क्या है? cos 2x। तो फॉर्मूले में सेट कर लेते हैं cos 2x। cos 2x, cos 2x, x की जगह सबसे पहले पुट करता हूं 0, तो आंसर आपके पास आ रहा है 1। ओके, नेक्स्ट पुट करूंगा मैं इसमें 30 डिग्री, तो आंसर आ रहा है 1/2। नेक्स्ट में पुट करूंगा 60 डिग्री, आंसर आ रहा है -1/2। इंटरेस्टिंग। हाँ, 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पुट करूंगा 90, तो आंसर आ रहा है -1। फिर मैं उसके बाद पुट करूंगा 120 डिग्री, आंसर आ रहा है -1/2। फिर मैं इसके बाद पुट करूंगा 150, आंसर आ रहा है 1/2। इंटरेस्टिंग। 120 पुट किया था ना मैंने पहले, 120 पे, ठीक है जी। और लास्ट में पुट करूंगा 180, और आंसर आ रहा है आपके पास 1। ओके जी, अब ये वैल्यूज तो मैंने पुट कर दी हैं। अब मैं ग्राफिंग करूंगा। ऑफ कोर्स कोशिश तो होगी कि जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट करूं, पर रफ स्केच ही होगा, पर प्लॉटिंग में पूरी कोशिश करूंगा कि वो 100% सही हो। ओके, 0 पे आंसर, पहले वाले को पुट कर रहा हूं, 0 पे आंसर 1 है, और 30 π/6 यानी 30 पे आंसर 0.5 है। फिर 60 पे आंसर 0.1 है। तो 1 2 3 4 हिस्सों में तोड़ा है इसने, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 4, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.125। तो अप्रोक्सीमेट 125, थोड़ा सा इसमें ऊपर होगा, मैं अप्रोक्सीमेट इसमें प्लॉट कर सकूंगा, 0.125 थोड़ा सा इधर ऊपर होगा। ओके, नेक्स्ट 90 पे 0, चलें जी 90 पे 0 ये लगा दिया, और 120 पे भी पॉइंट, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे लगाऊंगा, और 1 पे, इस पे 1/2.5, और उसके पास पाई पे 1। तो जनाब ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है ग्राफ, लेवल 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 बेस्ट कि मैं इसको शेप दे सकूं, डिफिकल्ट है
पर कोशिश की जा सकती है। ऑफ कोर्स ये इतना स्मूथ हाथ से बनाना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप कंप्यूटराइज बना रहे हो, पर काफी हद तक बेहतर बनाया है मैंने। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे पास कलर चेंज कर लेता हूं और ब्लू ले लेता हूं ताकि दिखा सकूं आपको। ओके, अब ये अगर मैं उसी से प्लॉट करता तो ज्यादा बेहतर था क्योंकि ग्राफ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के लिए 0 पे 1 वही सेम है, और 1/2 भी बिल्कुल सेम है, और अगला -1/2 है तो नीचे जाना पड़ेगा। और मैं ये इसी ग्राफ को फॉलो, एक मिनट कलर चेंज करूं। पहला था रेड, तो इसी ग्राफ को फॉलो करते हुए इन्हीं लाइंस को ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी, या सो इसी लाइन को फॉलो करते हुए मैंने किया है। अब इससे ये फायदा होगा, ओके, कि ये मेरे पास रहेंगी। चलो इसको भी कंप्लीट कर लेता हूं। यस, और ये भी सही, और यहाँ भी ठीक है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास कलर चेंज कर लेता हूं। 0 पे 1 घेरा, ये भी सेम है इनका। ओके, अब -1/2 पे जाना पड़ेगा, वो घेरा π/3 पे। फिर -1 पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है जी, -1 पे भी जाते हैं। -1 पे ये रहा, और फिर नेक्स्ट अगेन 0.5 पे, फिर 1/2 पे, और फिर 1 पे। ओके, ट्राई करते हैं इस ग्राफ को भी स्मूथली बना सकूं। तो यहां तक तो कलर चेंज कर लूं, यहां तक तो सेम आ रहा है। फिर यहां से गाड़ी थोड़ी चेंज हुई है। यस, दिस इज नॉट इजी दोस्तों, स्पेशली जब आप कंप्यूटराइज यूज कर रहे हो। दिस इज डिफिकल्ट। अच्छा, कुछ इस किस्म का शेप है आपके पास दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये शेप समझ आ गया होगा। यस, रफ स्केच है, पर आप जितना स्मूथ कर सकें उतना स्मूथ इसको कीजिए, लाइक दिस, एंड लेट मी फॉलो। एंड अगेन आई एम फॉलोइंग। जस्ट स्मूथ कर रहा हूं जितना स्मूथ हो सकता है, और ये हो गया। दैट्स नाइस। ओके, चलें जी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये बना लिया, उम्मीद करते हैं ये स्कोर दे देगा। प्लॉटिंग 100% ठीक होनी चाहिए। प्लॉटिंग में गड़बड़ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा वो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपने प्लॉटिंग में गड़बड़ किया है तो प्लॉटिंग 100% सही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। और टेक्निकल सा क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के दैट मेक्स द इक्वेशन cos 2x प्लस के स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ट्रू फॉर ऑल x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द टू ग्राफ मीट, ग्राफ इंटरसेक्ट्स। तो जहां इंटरसेक्ट किए हैं वो तो बता दूं भाई,
एक किया है पाई बाय 6 कॉमा 0.5 पे, एक यहां पर इंटरसेक्ट किया है 0,1 पे, एक यहां पर इंटरसेक्ट किया है 5 पाई बाय 6 कॉमा 0.5 पे, और एक यहां पर किया है पाई कॉमा 1 पे। तो जनाब पाई कॉमा 1 पे कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है नीचे वाली, ये तमाम इंटरसेक्ट पॉइंट्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 पाई, इन सब को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो के की वैल्यू बता दो। तो जनाब इंटरेस्टिंगली है, सबसे आसान वैल्यू तो आपके पास 0,1 है, यानी अगर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, मगर साइन 0 0 के बराबर होता है, के को भी 0 कर देगा, ये नहीं ले सकता हूं। अच्छा 5 पाई बाय 6 ले सकता हूं, पर ज्यादा बेहतर है कि मैं ये वाली वैल्यू ले लूं। ये भी नहीं ले सकता हूं, पाई लूंगा तो मेरे ख्याल में वो भी तब भी 0 दे देगा। साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 जी 0 दे रहा है। तो मैं ये छोटी वाली वैल्यू लेता हूं पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, और इसमें पुट करता हूं, आराम से के की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो चलें जी ये काम कर लेते हैं। पाई बाय 6 ध्यान में रखेंगे 30 डिग्री, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। तो चलिए ये निकालते हैं, कॉस 2 पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री प्लस के स्क्वायर साइन 30 किसके बराबर है 1 के। इजी पीजी क्वेश्चन है। तो मैं लिखूंगा कॉस, मिस्टर कैलकुलेटर को ले आता हूं, कॉस 60, आंसर दे रहा है 1/2। चलें जी 1/2 प्लस के स्क्वायर साइन 30, साइन 30, आंसर 1/2 ही दे रहा है ये भी। ओके, इज इक्वल टू 1/2 तो मैं कॉमन ले सकता हूं, बल्कि कॉमन भी क्यों लूं, के स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 वहां जाके माइनस का हो जाएगा दोस्तों, के स्क्वायर अपॉन 2, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा ही बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, रेडिकल लगेगा दोस्तों, तो इसका मतलब होगा के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 के बराबर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, और 2 मार्क्स यहां से भी आपने सिक्योर कर लिए होंगे। इस तरह से ये पेपर कंप्लीट हो गया। दैट्स क्वाइट लेंदी पेपर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा पेपर समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।